So now in this video we are going to discuss about the types of volcanoes. Okay, so basically there are five types of volcanoes. Volcano, we all know that it is basically a place where from a magma is released, and when it comes to earth's surface it is known as lava. Okay, that is the basic understanding. This is a magma. When it comes out, this is known as lava. This is a simple understanding what is a volcano. And this magma is basically in the upper mantle, which is known as the asthenosphere, the weak zone. Okay, so that was a basic thing. What is basically volcano. Okay, so there are basically five types of volcanoes. First is the shield volcano. Shield volcano is one of the largest volcano. It is the largest volcano of the earth, except the barring this what is this फ्लड बेसोल्ट प्रोविंसेस मीन्स एक्सेप्ट दिस मतलब ये फर्स्ट नंबर पे आता है, फोर्थ वाला फर्स्ट नंबर पे आता है, शील्ड वॉल्केनो इज़ इन सेकेंड नंबर. ओके, तो शील्ड वॉल्केनोज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनोज इन एन अर्थ, एंड द एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ द Hawaiian area, Hawaiian Islands basically. So that is in US, and they are made up of basalt. Okay, basalt. Then they are not steep. So steep is something like this one is steep. For example, this is steeper than this one. ऐसे स्लाइड में होते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी फ्लूइड एंड देयरफॉर दे आर नॉट स्टीप. सो इट मतलब ये पूरे एकदम फैल जाते हैं, एकदम ऐसे नहीं रहते. स्टीप का मतलब आपको समझ आना चाहिए. स्टीप इज़ बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल देर आर टू mountains, I would say. One is this one, the second one is this one. So this is steeper, this first, or this is second. First one is steeper than the second one. So shield volcanoes are not steeper, so this is not, they are like this. So because the basalt is very fluid, so it becomes मतलब आराम से फैल जाता है एक तरीके से. और ये एक्सप्लोजिव तभी होते हैं जब व्हेन वाटर गेट्स इनटू द वेंट इज़ वेंट, आई वुड से वेंट इज़ बेसिकली, सो सपोज दिस इज़ एन वॉल्केनो एंड दिस इज़ फ्रॉम वेयर द मैग्मा इज़ कमिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू द लावा. तो यहाँ पे अगर पानी गिर जाए ना तो दे बिकम एक्सप्लोजिव. ठीक है, पानी कैसे भी हो सकता है, बारिश आ गई हो तब वो एक्सप्लोजिव होते हैं. वैसे इनकी लो एक्सप्लोसिविटी होती है. ठीक है. Then lava moves in the form of fountain and throws out at the top of the vent and develops a cedar cone. तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगेन मैं बनाती हूँ इसको. जैसे दिस इज़ एन वॉल्केनो. ओके, सो यहाँ से लावा कम बाहर निकलता है एज एन फाउंटेन एंड थ्रोज आउट एज एन कोन. यहाँ पे कोन बना देता है और एट द टॉप ऑफ एन वेंट यहाँ पे एंड डेवलप्स एन सीडार कोन. एक तरीके से इस टाइप का कोन बना देते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द शील्ड वॉल्केनोज. देन कम्स योर कंपोजिट वॉल्केनो. कंपोजिट वॉल्केनोज आर बेसिकली, इनका जो होता है ना वो, पहली बात तो ये एक्सप्लोजिव होते हैं. ओके, कंपोजिट वॉल्केनोज आर एक्सप्लोजिव. ठीक है. देन इनके जो इरप्शंस होते हैं वो कूलर होते हैं और मोर विस्कस लावा देन बेसॉल्ट. और भी ज़्यादा इनका विस्कोसिटी मतलब, और विस्कस मतलब एक कॉन्सेप्ट है. दिस इज़ फ्रिक्शन इन द फ्लूइड, ऐसा बोल दो. ठीक है, तो इनके ज़्यादा विस्कस होते हैं और एक्सप्लोजिव भी इरप्शंस होते हैं इनके. इसके बाद इसके अंदर से लावा एशेज और बाकी सब मटेरियल निकलता है. देन इसमें क्या होता है बेसिकली दीज थिंग्स वेट, लाइक इसके अंदर जो ये जो चीज़ें होती हैं वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं इन द विसिनिटी ऑफ एन वेंट. यहाँ इसके आसपास ही ये अक्यूमुलेट हो जाती हैं, लीडिंग टू मतलब लेयर्स बन जाते हैं यहाँ पे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, एंड इट मेक्स दिस माउंट अपीयर्स टू बी अ कंपोजिट वॉल्केनो. ऐसा लगता है कि यहाँ पे लेयर्स बन गई तो ये कंपोजिट वॉल्केनोज बन जाते हैं. तो जो चीज़ें याद रखने वाली ये हैं कि cooler and more viscous lavas than basalt. Okay, they have explosive eruptions. Third thing
accumulates the lava, the material coming from the magma and as in lava, ये यहीं पे आसपास ही यहाँ पे accumulate हो जाती है और layers बना देती है. That's all. Then comes your this one third, that is caldera. I would say pronunciation may differ. तो ये इसका क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा they are basically most explosive. They are so explosive that when they erupt they collapse on themselves. ऐसे जैसे कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ना उनको सुसाइड बॉम्ब्स बोलते हैं. तो इसी तरीके के ये हैं, क्योंकि ये खुद ही के ऊपर कोलैप्स कर जाते हैं. ठीक है, रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर्स. ऐसे नहीं कि कोई टॉल स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, ये खुद ही के अंदर यहाँ से आए और खुद ही के ऊपर एक्सप्लोसिव हो गए. मतलब ये पूरा वोल्केनो था, इसी के ऊपर एक्सप्लोसिव हो गए. ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, फिर मैं बताती हूँ क्या हो जाता है. देखो, ये जैसे कि यहाँ से निकला, ये वोल्केनो था, इसके ऊपर से ये पूरा आया, फिर ये एक्सप्लोसिव हो गए, फिर यहाँ पे ऐसा बना देते हैं, डिप्रेशंस बना देते हैं यहाँ पे. मतलब कि बताऊँ ये कैसे हो जाएगी, ये वोल्केनो विल बी लाइक दिस, यू विल सी दिस वोल्केनो एज दिस. सो दीज आर नोन एज डिप्रेशंस और इन्हीं को कैल्डिरा बोलते हैं. आई वुड से कैल्डिरा प्रोनाउंसिएशन पता नहीं जो भी है, इनकी को कैल्डिरा बोलते हैं. ओके, देन this indicates that the magma chamber supplying lava is not only huge but in a close vicinity. क्या मतलब है इसका? This is basically saying that if they are coming with a great pressure, then there is a huge magma. यहाँ पे बहुत ज़्यादा magma है and it is also closer to this area. That's all. Okay, then comes your fourth one, which is in flood basalt provinces. So they are basically the largest, I would say, largest, बहुत ही ज़्यादा एरिया में होते हैं. They outpour highly fluid lava, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लावा आउटपोर करते हैं और ये बहुत ही लॉन्गर डिस्टेंसेस पे स्प्रेड हो जाता है. सम पार्ट्स ऑफ एन वर्ल्ड्स आर कवर बाय 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बेसॉल्ट लावा फ्लोस, और इनकी थिकनेस 50 मीटर तक भी हो जाती है. 50 मीटर पता है कितना होता है? वी कांट जंप फॉर 3 मीटर ऑल्सो. 3 मीटर मतलब 10 फीट होता है, 10 फीट तो 50 मीटर तक की सीरीज़ ऑफ फ्लोज होती हैं थिकनेस. ठीक है, सो इंडिविजुअल फ़्लो होता है वो 100 किलोमीटर तक ही चलता है. जो सीरीज़ वाला होता है ना वो 50 मीटर तक उसकी इतनी थिकनेस होती है. तो बेस्ट एग्जांपल इन इंडिया इज़ इन योर डेक्कन ट्रैप्स. तो डेक्कन, वो जो डेक्कन वाला एरिया है, दैट हैज़ मतलब जो महाराष्ट्र वाला है, मच लार्जर बेसॉल्ट प्रोविंसेस हैं. तो द एग्जांपल इज़ द योर डेक्कन प्रोविंसेस. Then comes the last one, which is your mid-oceanic volcanoes. So mid-oceanic volcanoes are the oceanic areas, 70,000 kilometer long stretches along the all ocean basins. Okay, they're explosive, frequent explosions होते हैं. तो मिड ओशनिक रीजेस are basically मतलब जो भी ओशन एरिया है ना, ओशनिक एरिया, उसके स्ट्रेचेस में, मतलब जो जितने भी बेसिन्स हैं, ऑल ओशन बेसिन्स, उन्हीं के पास ये सारे वोल्केनोज आते हैं. और द बेस्ट एग्जांपल इज़ द रिंग ऑफ फायर. ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. थैंक यू.